चलिए, आप सभी को लाइव फेज में स्वागत करता हूं। हमने जैसे कि कैप्शन में दिया हुआ है, आज का जो बन कॉल अंशु ने यानी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। इसका मतलब हमने लगातार इस बात को दोहराया है कि आज का जो बन कॉल अभी तक का अरुणाचल के इतिहास में ऐसा बन कॉल रहा है जिसमें लोगों का समर्थन था। कारण यही है, जो अंशु ने मुद्दा उठाया, जो एस्पायरेंट के लिए जो मुद्दा उठाया एपीपी एससी फियास्को को लेकर के, ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के जनता को समझ आ गया है कि जो सरकार के तरफ से या फिर जो एपीपीएससी जो कमीशन है उसके तरफ से जो दंदली चल रही थी, ये गलत हुआ है। इसलिए आज का जो बन कॉल को हम समझा जा सकता है। लेकिन नाबम दोदुम को आज जितना भी जो प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से पूछा गया था, हम उनसे बिल्कुल ही हद के सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि को कितना मीडिया में ये बात करेंगे। सबसे पहले हम सीधा उनसे हम लोग बात करेंगे। दोदुम जी, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सीधा सवाल आपसे ये है कि अरुणाचल प्रदेश का जो 17-18 लाख जो पॉपुलेशन है, उसका अभी का जो सबसे ज्यादा अगर हम कहेंगे तो अंशु प्रेसिडेंट नाबम दोदुम के ऊपर भरोसा है कि कल को अगर अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी गलत होता है तो उसका आवाज उठाने के लिए अंशु प्रेसिडेंट नाबम दोदुम मौजूद है, और आपके टीम जो है मौजूद है। इस विषय पर आपका क्या, क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोगों। थैंक यू। जो आप आपका हिसाब से जो आप जो स्टेटमेंट दिया है कि अंशु प्रेसिडेंट को जो भरोसा है, सबसे पहले जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम तो कोई सुपर हीरो तो नहीं है, स्पाइडरमैन नहीं है। यही भरोसा समाज को ले डूबता है, क्योंकि इस सोच में क्या होता है कि दोदुम करेगा, दोदुम करेगा, दोदुम करेगा बोल के जो जितना भी जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी, रेस्पेक्टिव ऑफ जितना भी 16 लाख पॉपुलेशन ये सोचता है कि एक आदमी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को यही करेगा बोल के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन मेरा हिसाब से नहीं रखने से ठीक है। आंसू का हिस्ट्री को देखने से आंसू अप्स एंड डाउन होता है, सरकार भी अप्स एंड डाउन होता है, कोई भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का भी अप्स एंड डाउन होता है। उसमें नहीं देखना है। रादर आई अपील द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपना ड्यूटी को सही से करें। जैसे कि अभी हम लास्ट टाइम भी मेरा जो रेफरेंडम रैली में जो हम स्टेटमेंट दिया था, करप्टेड आदमी निकलता क्यों है? चांस मिलता है, किसी का पास टाइम नहीं है। अभी एस्पेरेंट है बोल के जो एग्रीप जो एस्पेरेंट है बोल के वो आगे आ रहे हैं। आप इसमें भी देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज लोग क्या कर रहे हैं, सिविल सोसाइटीज लोग क्या है, रिलीजियस लीडर्स लोग क्या कर रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ आदमी का ये परसेप्शन है कि दो दुम ही करना है बोल के। दो दुम क्यों करेगा? दो दुम कोई समाज का टेका लेके नहीं रखा है। बाय बार्चू इफ आई वर नॉट आंसर प्रेसिडेंट देन व्हाट? तो इसलिए आदमी का परसेप्शन को बदलना हम बहुत जरूरी है कि बेवजह किसी को हीरो मत बनाइए। हमको जब जब मौका मिलेगा, जो जो फील्ड में रखेगा, डेफिनेटली उस चीज को छोटा सा कंट्रीब्यूशन होने से भी हम आने वाला दिन में मेरा जो एज ए सिविलाइज सोसाइटी सिविक सेंस जो मेरा माइंड में है, उसको ये करके उसका उपयोग करके छोटा छोटा चीज को हम डेफिनेटली करेगा। और अब की बार जो क्या है, आई एमर्ज टू बी यूथ लीडर ऑफ दिस स्टेट बाय पार्ट ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स यूनियन। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। हम इसमें मेरा नाम कमाना है बोल के मेरा कभी इंटेंशन नहीं है। और विद डेथ हम बोलेगा कि डोंट मेक मी हीरो, क्योंकि आप ही होगा, ये समाज ही होगा कल को। इतना जजमेंटल है, इतना अर्ली डिसीजन देता है कि कुछ एक होगा बोलने से नाबम दो दुम समाज को बेच दिया। मेरे एक पोतों को लेके कल को एक हाथ में पैसा होगा, एक हाथ में पैसा होगा। पर्सनली हम इसको पसंद नहीं है। मतलब ये तो फिर भी तो आपको ये मारा, क्योंकि ये लोगों का अपना सोच है। लेकिन आपको मेरा दूसरा सीधा सवाल ये है कि आज जितना भी जो आप लोगों ने आंसू ने बंद खोल दिया है, कहीं ना कहीं एपीपीएससी जो पियास्को को लेकर के जो एस्पायरेंट के लिए आपने ये आज का जो बंद खोल दिया है, तो आज का इस बंद खोल में उन लोगों का मतलब जो एस्पायरेंट का अपना जितना भी जो एपीपीसीएस के जो एस्पायरेंट है, उनका मतलब आज का मौजूद कैसे रहा, उनका सपोर्ट कैसे रहा होगा आज का जो पॉपुलेशन हिसाब से अगर बात करेंगे। टेक्निकली हम बोलेगा कुछ कुछ इशू ऐसे था। आप ये हिस्ट्री को जानते हैं, एपीसीएस पेश को आने से पहले का आपका जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हम दोनों काम किया। 1:3 से लेके पीटी आपका स्टेट सिलेबस जो इंक्लूड करना है, मार्क अवार्डिंग सीट को लेके, इसका बाद रोबोस जो
ग्रीवांस रिड्रेसल सेल को हमने पहले से हमने इशू हम लोग कर रहा था, बट उस आर्मी उस टाइम में हमको आर्मी एक्नॉलेज नहीं किया। अभी भी ऐसे है कि अभी जो बोलता है हीरो बनाता है, जो इतना सालों से 400 नोस जो एसएससी टीचर का स्टैग्नेंट था, बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ आर्म्स उसको रेगुलराइज भी किया। हम उसमें से किसी का शाबाशी हमको नहीं चाहिए। आज अभी मेरा कहने का मतलब है कि जब जब हम अच्छा इशू करता है, आज हम फील हुआ है कि यस आई एम स्टूडेंट ओरिएंटेड लीडर। कोई भी इलेक्शन में जब कॉन्टेस्ट करता है, कोई बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो बनाता है, हमारा लीडर कैसा हो, नाबम दो दुम जैसे हो, आज जो स्लोगन चला है, क्योंकि उस ये एग्जैक्ट ये टाइम के लिए हम डिजर्व करते हैं। अदरवाइज यू आप जब भी कोई इलेक्शन होता है कि सबका स्लोगन होता है कि हमारा नेता कैसे हो। इलेक्शन कोई इलेक्शन में चाहे आंसू आपसू विधानसभा हो, चाहे म्यूनिसिपल हो, पंचायत हो, इलेक्शन जीतते समय आदमी ये फील करता है कि हमको रिवार्ड मिला है। इट इज नॉट ऑल अबाउट रिवार्ड। आपका उसका क्रेडिबिलिटी जब आफ्टर विनिंग, आफ्टर इन द पोजीशन कैसे डिस्चार्ज करता है, तब आदमी का क्रेडिबिलिटी, आदमी का एशियर को देखना चाहिए। आज हम एस्पेरेंट के लिए नहीं किया, हम खुद के लिए किया, मेरा क्रेडिबिलिटी, मेरा आइडेंटिटी के लिए किया, हम आज सेटिस्फाई है। और आने वाला दिन में भी मेरा ड्यूटी को, मेरा जो जो हमको एक भरोसा जो एस्पेरेंट जो मेरा प्रति है, डेफिनेटली आई विल डिस्चार्ज। आपको आपको क्या लगता है कि अभी जो आप एज स्टूडेंट लीडर होने के नाते ये जो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का, अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मुद्दा जो है, आपको क्या लगता है कि सबसे एक ऐसे मुद्दा है जिसमें कि मतलब अरुणाचल का फ्यूचर को लेकर के ये मुद्दा उठाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? Definitely, it is one of the biggest scam in the history of Arunachal Pradesh. I must say it is the darkest day for the parent thousands of young youths, unemployed youths. Exactly, I must say. हम उसको ऐसे बोल रहे हैं कि और ये सरकार जब जब बात करता है, डबल इंजन सरकार, यहाँ भी बीजेपी, सेंट्रल में भी बीजेपी, दे प्रोक्लेम देमसेल्फ एज इंक्लूसिव गवर्नमेंट। आई डोंट फाइंड, माने राइट नाउ हमको ऐसे लग रहा है कि इंक्लूसिव सरकार नहीं है। दे कुड हैव इनवाइट अस बिफोर, मैंने बंद खोल से पहले हम लोग को इनवाइट करना चाहिए था, और इसका डिस्कशन में जितना भी पॉइंट रिड्रेस किया है, उसका अंदर का कंटेंशन क्या क्या होना चाहिए था, वो हमको डिस्कस करना चाहिए ऑन द बेसिस कि सिंस ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन इस इशू को स्पेयर हेड कर रहा है, और हमको अगर इनवाइट करता है बोलने से हम मेरा जो बैक साइड यू कैन सी जो जितना भी एस्पेरेंट है वो उसको हम फिर पूछता है, क्योंकि हम तो ये लोग का जैसे इंटेलिजेंस नहीं है, इतना बुकिश में नहीं है, बट आई एज ए लीडर आई हैव माई ओन विजडम। थोड़ा सा मेरा अंदर में मेच्योरिटी है, नॉलेज और इंटेलिजेंस ही काफ़ी नहीं होता है समाज को चलाने के लिए। ये लोग का नॉलेज को लेके हम सरकार को सही इनपुट देना था, और अगर कुछ कहीं कहीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा कहीं में एरर होगा, सबमिशन ओमिशन कहीं होता है बोलने से, कोई आपका एजुकेशनिस्ट, आपका कोई सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड आई एस ऑफिसर को हम लोग डिस्कस करना चाहिए था, ये है। लेकिन हम लोग ये एस्पायरेंट से एक सवाल पूछ लेते हैं आपको, जिसे हमने सवाल किया है, तो राणा से हम लोग सीधा सवाल एक पूछते हैं कि आज का जो आप लोग का जो आज का बंद कॉल, 12 घंटा का जो बंद कॉल है, इसमें लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपका एस्पायरेंट का मतलब जो जो जितना आना चाहिए था कम आया या फिर ज्यादा आया, आपको क्या लगता है? See, to be very frank, आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इनफैक्ट एक्चुअल में जितना एक्सपेक्ट किया था उतना टर्न आउट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके हम लोग डिसअपॉइंटेड है, कि जिस तरह से ये इशू इतना पूरे स्टेट में छाया हुआ है, और हर कोई पब्लिक सपोर्ट कर रहा है, घर छोटे से छोटा जो वेजिटेबल वेंडर्स तक लेके इशू को अवेयर होकर सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में जिसका ये जो इसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है वो एस्पायरेंट्स लोग हैं। तो एस्पायरेंट्स लोग बड़ी तादाद में ज़रूर निकला हो, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो समवेयर वी आर नॉट टू हैप्पी विद द टर्न आउट। ठीक। तो यह एक मैडम उनसे हम लोग पूछते हैं, तो आज का जितना जो बंद कॉल हुआ उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं? अ, मतलब जो आप लोग का जो मास गैदर नहीं हुआ और जो अंशु ने जो आप लोगों के लिए किया, इसको लेकर के आपका क्या राय है? जी, अंशु ने जो किया है उसके लिए तो हम लोग बहुत खुश है, जितना एस्पायरेंट है। लेकिन जितना मास गेदर होना चाहिए था, जो 3 दिसंबर में जितना स्टूडेंट, जितना एस्पायरेंट आया था, उतना तो नहीं आया है। तो आज कहाँ गया वो सब? हम लोग क्या यहाँ पे मतलब
खुश है कि हम लोग यहाँ आके हम लोग नहीं थकता है। हम लोग इतना दिन से यहाँ पे खड़ा हो रहा है, डोनेशन ड्राइव कर रहा है। तो हम लोग कल रात भी नहीं सोया है। उसके बाद आज सुबह 5 बजे से अभी 6 बज गया, अभी तक हम लोग यहाँ पे है। क्या हम लोग को मतलब टायर्ड नहीं होता है? हम लोग यहाँ अपना मर्जी से मतलब अपना मर्जी से आ रहे हैं ना, तो सब लोग जहाँ पे भी है घर पे रह रहा है, तो यहाँ पे आज क्यों नहीं आए हैं वो लोग? तो हम लोग यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मस्त गैदरिंग होना चाहिए। जितना उस दिन 3rd of December को 10,000 एंड 12,000 हम लोग को दिखाई दिया था, तो वो कहाँ गया आज? तो हम लोग यही अपील करेगा कि आप लोग प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए इस समय, क्योंकि इस बार हम लोग यूनाइट नहीं होगा तो कब होगा? ये अभी हम लोग का समय है। अगर अभी हम लोग नहीं चेंज करेगा सिस्टम को तो कब करेगा? तो हम यही बोलना चाहेगा। अगला सवाल ये है, जो अभी एसआईसी का तरफ से जो जांच चल रहा है, इसको लेकर के आप लोग सेटिस्फाइड हैं? सी सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। नो डाउट पहले तो आप मैं एसआईसी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको अभी तक जितना किया है वी अप्रिशिएट, वी रियली अप्रिशिएट देम। लेकिन हम लोग जितना सोच रहे थे उतना उतना एक्टिविटी हो नहीं रहा है। कारण ये है कि हमें ये भी लग रहा है कि एसआईसी में कहीं ना कहीं सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या फिर करने के लिए प्रेशराइज है। आप क्लियरली देख लीजिए, एक एग्जामिनेशन का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो उसमें एक दो का अरेस्ट होता है, थोड़ा बहुत छानबीन होता है, फिर दूसरे में मूव ऑन हो जाता है। तो ये इसमें ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल थपसा हो जाता है। तो इस तरह से करके और देखा जाए तो सारा जो इतना सारा एफआईआर्स है उसको क्लब करके रखा हुआ है वहाँ, जो इसका कारण से इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा डिलेड है। तो एक बात और ये है कि इस स्टेज में पता नहीं कौन विश्वास करता होगा कि ताकि जेरंग को ऊपर कोई इन्वॉल्व नहीं है। सरासर ये दिस इज मैडनेस। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये यदि सच में इसका ऊपर कोई इन्वॉल्व नहीं है, आप हम गवर्नमेंट से भी एश्योरेंस मांगते हैं, गिव अस इन राइटिंग कि आप मुझे एश्योरेंस दीजिए कि ये इसका ऊपर कोई नहीं है, और जितना भी इन्वॉल्व था बस इतना ही लोग है। आप हमें एश्योरेंस दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपकी बात पे दम है, और भरोसा हम इन्वेस्टिगेशन ऊपर भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव अचीव्ड। सर, उसमें हम वो जो एसआईसी वाला बात किया, जैसे कि हम लोग जब भी एसआईसी ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो कम है, आदमी नहीं है। लेकिन आज हाँ हाँ हमेशा वही बोलते हैं, जो ह्यूमन जो है रिसोर्स है वो कम है, हमेशा वही बोलते हैं। तो आज हम लोग देखा है तो मतलब 10,000 मतलब कल जो उसमें केवी टू में 10,000 से ज़्यादा कुछ पुलिस गैदर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है हम ये पूछेगा गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर एसआईसी में वो इतना फोर्स लगाता तो हम लोग का जितना केस था वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाना था। लेकिन अभी देखिए वो लोग जब भी जाते फोर्स नहीं है बोलते, लेकिन आज देखा है जितना हम लोग को क्या पिटवाने के लिए लेके आया था वो लोग। और यही हम पूछना चाहेगा कि जो गवर्नमेंट है उससे। तो हाँ, आप क्या? तो मैं ये गवर्नमेंट से भी ये बोलता हूँ कि अगर आप आर्मी अगर बंदूक अगर हम लोग के लिए ला सकते थे आज के बंद कॉल में, इतना ही बंदोबस्त कर सकता है, तो आयो क्यों नहीं ला सकते हमारे लिए एसआईसी में? क्यों नहीं है? हम आयो भी कम पड़ गया है। जब भी हम एसआईसी जाते हैं तो कहता है आयो का नंबर सब कम है, आप बढ़ा दीजिए, आयो आयो बढ़ा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन को फर्स्ट ट्रैक में ले जाइए। अगर ये 4 महीना के अंदर में आयो अगर बढ़ा दिया तो अब इन फर्स्ट ट्रैक कर भी दिया तो शायद आज ये नौबत भी नहीं आना था बंद कॉल का। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, अगर आप बंद कॉल के लिए इतना फौजी ला सकता है तो क्यों नहीं हमारे एक्सपीरियंस के लिए आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर पिटवाने के लिए या कोई हम अटैक करने के लिए बंदूक संदूक सबको बंदोबस्त किए तो हम लोग के लिए क्यों नहीं कर पाए? क्या हम लोग एक्सपीरियंस का कोई क्या जीने का हक नहीं है क्या? राइट नहीं है क्या हमारे बनने का? तो ये गवर्नमेंट से अपील करता है, आप लोग फर्स्ट ट्रैक आपने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन जल्दी से जल्द सकेगा हम लोग का विद इन नो टाइम में करा दीजिए। तो हम लोग अगला फिर दोदुम जी के पास ही जाते हैं। दोदुम जी, आपसे मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि लोगों का भी सवाल ये है कि जो नाबाम दोदुम जो है अंशु का प्रेसिडेंट है, और जब एपीपीएससी जो प्यास्को की जब बात करते हैं उसमें चेयरमैन जो है निपो नाबाम होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों का सवाल ये रहता है कि दोदुम जो है इतना अच्छा यूथ लीडर कैसे हो गया कि जो आज आज के समय में अपना भैया के अगेंस्ट में बंदकोल दे रहा है। तो इसमें निपो नाबाम को हम कनेक्ट करें या फिर सोल दोदुम जो, अरे क्षमा चाहूंगा, नाबाम दोदुम जो है पूरा का पूरा जो है यूथ के लीडर है। देखिए इसमें
अरुणाचल में जो जो कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, निशी बोलने से बाय ब्लड हर कोई मेरा रिलेटिव्स होगा, दूर तक का गिनने से आपका आपका उसका उसका जनरेशन को गिनने से फिफ्थ सिक्स जनरेशन बहुत क्लोज होता है। तो इतना कॉम्पैक्ट समाज में हर कोई रिलेटिव्स है। गालो में भी हर कोई रिलेटिव्स होगा, आदि सब में इरेस्पेक्टिव ऑफ 26 मेजर ट्राइब। तो अरुणाचल प्रदेश में जो करप्शन जो जो इतना पीक में है, इसका उसको क्रूसेड इसलिए भी नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस इज आई हैव बीन सेइंग दिस कि हम पहले से बोल रहे हैं कि ये एक ब्लाइंड बॉन्डेज है। ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा भैया है। तो अगर गंदगी को ये जो नरेंद्र मोदी जो एक अभी स्वच्छ भारत अभियान जो चलाता है, गंदगी को आप घर से साफ नहीं करेगा, स्वच्छ भारत अभियान का दिन में ही जाके सोशल सर्विस करना, ये कहाँ का बात है। आपको अगर समाज में से सपोज इंजीनियर को बोला है बी ए सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग करो। आप डॉक्टर को बोलता है आप समाज का गंदगी को ठीक करो। स्टूडेंट लीडर है बोलने से आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू गेट रिड ऑफ करप्शन सिस्टम इन आपका अरुणाचल प्रदेश बोलने से करप्टेड कौन है? हमारा आदमी। इट डजंट मीन कि नाबम न्यूपो करप्टेड है। हम बोला है कि आदमी हमेशा नाबम न्यूपो को अरेस्ट करो बोलता है। पोरमर आपका पोरमर वाला को क्यों नाम नहीं ले रहे? तो मेरा कहने का मतलब है नाबम न्यूपो को सही से इन्वेस्टिगेट करो। सही से इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा? अभी नाबम न्यूपो इस इशू में पियास्को में इन्वॉल्व है नहीं है, कौन डिटरमाइन करेगा? एसआईसी करेगा। तो एसआईसी कैसे करेगा बोलने से आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है बोलने से आज का दिन में ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो खुद को बहुत क्लेवर सोचता है, जैसे आप डिपार्टमेंट में घुसता है, उसका बच्चा का नाम से 2 साल का बच्चा का नाम से पाम बनाता है, मिसेज का नाम से पाम बनाता है, चाचा मामा भांजा भांजी, आप पूरा फैमिली का इर्द गिर्द को जाके उसका जो इलीगल ट्रांजैक्शन है जो बैंक आप देखिए। लाइकवाइज अगर उसमें क्लीन चिट है, उसमें कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर इलीगल ट्रांजैक्शन है तो वो कहाँ से किया है आप उसको प्रूव कीजिए। इसका बात या है या नहीं है, इसमें दो चीज है। बीच में पेंडुलम में आदमी को पब्लिक को भी नहीं रखना है और हमको भी नहीं रखना है, क्योंकि एज ए बाय बर्थ हमको भी तकलीफ होता है अपना भैया को। क्या हम समाज का कौन सा तीर मारने जा रहे हैं? यहाँ में नाबम न्यूपो अकेला नहीं है। नाबम न्यूपो इज द नॉट फर्स्ट वन जो करप्शन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है न्यूपो से पहले कौन सेक्रेटरी था, कौन चेयरमैन था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कौन था? उसको आप 2014 से स्पेसिफिक अभी शुरू कीजिए ना, तब तो प्रूव होगा कि करप्शन इंडल्ज है कि नहीं है। उसका नाम से कितना आप ये प्रॉपर्टी कितना एक्यूमुलेट किया है, जितना भी फॉर्मर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। एक चीज ही उन्होंने करता है कि एट द मोस्ट बैंक से लोन अवेल किया उनके, उसको भी तब तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने दीजिए। क्या ईटानगर नाहरलगुन में प्रॉपर्टी वैल्यूएटर नहीं है? हम भी निकाल देगा। सही से परचेस किया है बोलने से उस टाइम में आपका बेच था, अभी जीएसटी है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकता है कि दोदुम जी कि जितना भी जो मतलब अभी जो फियास्को जो चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं मंत्री, एमएलए और बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, जिस कारण से मतलब ये अभी केस है, इसको रिवील करवाना नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है? अभी नाउ सरकमस्टेंस से कि उसमें हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट है। अभी जो सरकार का जो रवैया है, जैसे जो स्नेल पेस में जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ रहा है, नंबर जो अरेस्ट जो हो रहा है, सिचुएशन एंड सरकमस्टेंस है कि हो सकता है, तो हम लोग को आंसू और एस्पेरेंट को और डाउट हो जाता है। अगर नहीं है बोले से दिस चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी शुड कम विथ क्लियर कट प्रेस ब्रीफिंग एविडेंस का साथ, है या तो नहीं है आप बोल दीजिए। अगर नहीं है बोलने से हम लोग अपना से भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो पर अभी तक मेरा नॉलेज में जितना भी सो पर 34 अरेस्टेड है ऑन द बेसिस इनपुट गिवन बाय द एस्पेरेंट। आप एसआईसी अपना से कैसे आप ये क्या है? तब तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग आपका एजेंसी का मतलब क्या है? आपका क्रेडिबिलिटी, आप बिना ऐसे केस को करेक्ट करो कि सेकंड टू इम्पॉसिबल, जहां में एविडेंस नहीं है, तब तो आपको हम सलाम ठोकेगा। जहां में आपको एस्पेरेंट नाम दे रहा है, जहां में अंशु नाम दे रहा है, अगर हम भी इफ आई वर एसआईसी एसपी हम भी अरेस्ट करते हैं
किंतु आप पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसपी है, सरकार है बोलने से आपका अपना इंस्टिंक्ट होना चाहिए, सिक्स काइंड ऑफ सिक्स सेंस। मतलब ये भी समझा जा सकता है जो जो अभी तक एसआईसी जो काम कर रहा है उसको बिल्कुल सेटिस्फाई तो नहीं है। नहीं है। चलिए अगला सवाल ये है कि आखिरी सवाल है, कल जो है जब आप लोगों ने बंद को ऐलान किया था उस समय जो है सरकार की तरफ से स्पोक पर्सन आता है, उसमें जो है एक स्पोक पर्सन ये बोलता है कि आज का अंशु बंद कॉल में जो एंटी सोशल एलिमेंट जो है आ सकता है, इसीलिए अंशु को बंद कॉल नहीं करना चाहिए, उसका विषय में आपका क्या राय है? ये देखिए, हर स्टेट में एंटी सोशल एलिमेंट तो होता ही है। तो अभी उसको भी अगर सरकार बोला है कि उस चीज़ को डर के हम लोग को जो जो हम लोग जो एक जस्टिस सीख कर है उसको मत करो बोलने से, तब तो ऐसे सरकार को हम तो रादर आई मस्ट से कि वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, हमको बैठने दीजिए। इसका इट डजंट मीन कि हम इंटरेस्टेड है बोल के यहाँ में मेरा कोई पेमा खांडू का साथ कोई पर्सनल ग्राज है, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसको उसका आईबी है, एसआईटी है, एसआईसी सब है, कुछ उसके पास सब है। कुछ उसके पास है, तो अरेस्ट कीजिए। इनफैक्ट आज हुआ भी है, हम लोग का लड़का यहाँ में जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट जो रैली काइंड ऑफ रैली जा रहा था, हम लोग को ऊपर से पत्थर फेंका है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार लगाया है क्या हम लोग को पत्थर फेंकने के लिए? आप जब आपको पता था कि एंटी सोशल एलिमेंट है, तो अंशु का जो ये का जो जो प्रोटेस्टर का ऊपर पत्थर क्यों फेंकने दिया है? या तो यहाँ में कोई प्रोवोक करना चाह रहा था ऐसे प्रोवोक करना चाह रहा था। आज जैसे कि आज आपका सेक्रेटरीट का जो गेट में भी अगर हम अंशु प्रेसिडेंट नहीं होता, हम सही से मेरा लड़का को कमान में नहीं ले जाता, तो बहुत बड़ा सिचुएशन, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। हमने चीज को एस्केलेट करने नहीं दिया। दैट इज माय लीडरशिप। तो दोदुम जी, हम लोग क्या समझे कि जनता क्या समझे कि ये जो है एस्पायरेंट का जो इशू को लेकर के यानी एपीसीएस जो कमीशन में जो घपला हुआ है, इसको क्या समझे कि अंशु जो है एंड तक लड़ने वाला है या फिर अंशु जो इसका साथ छोड़ देंगे? इसका इसको हम विद कन्विक्शन बोल रहा है कि फिर ऐसे नहीं है कि हम फाइट करेगा माने कुछ कुछ नाम को जो एस्पेरेंट दे रहा है सब अरेस्ट होगा। अगर सच में इन्वॉल्व है, एस्पेरेंट वर्कआउट करके देता है कि ये इन्वॉल्व है, तब तो अरेस्ट होके ही रहेगा। अगर सिस्टम अभी तक जो 134 अरेस्ट वाला से और ऊपर जाना है और एक्यूज है और सेलर है बोलने से हो, उसको इसका एक कंक्लूसिव एक लॉजिकल हम लोग सॉल्यूशन में लेके आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि पहले पर्स आपका ये अभी पहले स्टार्टिंग में हम बोला है कि नाबम दो को स्पाइडर में पेंटम का जैसे मत देखो, करना है तो अगर रिफॉर्म करना है तो मिलके करेगा। आपका जैसे ये एस्पेरेंट का जैसे हम भी एक नॉर्मल इंसान ही है। मदन एक चीज तो आज हम सीखा है कि जो थाउजेंड्स अभी जो अभी ब्रीफिंग दिया है कि फेसबुक में लिखे अरुणाचल को चेंज करो, करप्शन को क्रुसेड करो बोलने वाला प्रैक्टिकली आता नहीं है। इसलिए आंसू कभी कभी हमेशा हमको मेरा पीछे में एस्पेरेंट है, हमको एस्पेरेंट भी दिक्कत मत करो बोलता है, क्योंकि बंद कॉल करना इज ए नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो इसलिए हम टाइम लेता है, बारीकी से स्ट्रॉन्ग बेसिस बना के हम स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन लेते हैं। अंशु यानी नाबम दोदुम का अगला स्टेप क्या होगा, कदम? अगला स्टेप तो ऐसे तो सरकार को नहीं बताना चाहिए, देट एंड टाइम हम नहीं बताएगा, बट इट इज़ वेरी डेफिनेट 24 आवर्स बंद खोलने तो 36 हम लोग बहुत ही जल्दी डिक्लेयर करेगा। किंतु वो भी हम बोल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेसिस अपना आर्मी को रेडी करके हम बताएगा। आपको क्या लगता है आज का जो बन कॉल को कंट्रोल करने के लिए या फिर शांति होने देने के लिए आपको क्या लगता है पूरा डिस्ट्रिक्ट से एसपी और डीएसपी को बुलाया गया है? देखिए, एक तो है कि आज का जो नंबर्स जो अंशु का जो वॉलेंटियर्स और कुछ जो एस्पेरेंट लोग आया है उस नंबर को देखे काफी आया, को काफी भी था ईटानगर के लिए, उसको देख के अगर ये सरकार अंडरमाइन करता है बोलने से, ये टीम अंशु अगर सही से वर्कआउट करेगा बोलने से ईटानगर ये सारा निसी जो ये जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट का निसी ईटानगर में भर्ती हो जाएगा। तो उसके लिए फिर उसको सही से कंट्रोलिंग भी करना है। उसके लिए हम सरकार को रिपीटेडली बोल रहा है कि हमको बंद कॉल में जाने मत दो। बंद कॉल में हम इसलिए जाना नहीं चाहता है कि एवरी नाउ एंड देन स्टेट इशू में हमेशा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन बंद कॉल नहीं करने से भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईटानगर बिकेम अ लॉन्चिंग पैड।
हर कोई आके यहाँ में बंद कॉल करता है, प्रोसेशन करता है, ये करता है। तो या तो ये दर्शाना चाहता है कि हम लोग चाहता है कि ईटानगर में इन्वेस्टर आओ, बड़ा बड़ा होटल बनो, 5 स्टार होटल बनो, मल्टीप्लेक्स बनो। तो अगर बंद कॉल होते रहेगा तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? आई मस्ट से दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की निसी एरिया में ऐसे बड़ा बड़ा डेवलपमेंट मत आओ बोल के। रादर इसमें जो जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो होता है हमारा जो ईटानगर में जो, इट इज नॉट कम्युनल स्टेटमेंट, ठीक है, रादर कोई रेडिकल स्टेटमेंट भी नहीं। जितना भी यहाँ में बड़ा बड़ा जो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मैक्सिमम आउटसाइडर का है, नॉन एसी माने दे आर अरुणाचली, उनको हक है यहाँ बनाने का। उनको 1-2 दिन बंद कॉल से कोई इशू नहीं होता है। इशू इम्पेक्ट होता है तो हमारा जो कम्युनिटी का जो मुर्गी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, इसका बाद बम्बू सब जो टेम्पो चलाने वाला, मैक्सिमम आर फ्रॉम माय कम्युनिटी। तो ये लोग को इम्पेक्ट होता है। तो आई कैन फील एक दिन बंद होने से, सरकार का कुछ नहीं जाने से भी पर कैपिटा इनकम जो 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 इकोनॉमिकली हमारा समाज को कितना डाउनफॉल हो रहा है, आई कैन फील। ऐसे नहीं कि हमको बंद कॉल करने में इंटरेस्ट है, अगला ऐसे ना बोले कि बंद कॉल का हिसाब भी आप सरकार से मांगना पड़े, ये है। तो इसलिए हम सरकार को बोल रहा है, हम धमकी नहीं दे रहे ये सरकार को। मेरा पास हर एक चीज़ का बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है और जस्टिफिकेशन होता है। ये सरकार को हम गुजारिश कर रहे हैं, अगर ये सरकार अंशु प्रेसिडेंट का गुजारिश से अगर हम लोग एस्पेरेंट को जस्टिस दे रहा है बोलने से ये एक गुजारिश है। अगर गुजारिश नहीं, फिर सड़क में उतर के अगर जस्टिस लेना है बोलने से वो रास्ता भी अंशु प्रेसिडेंट, टीम अंशु जानता है। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ये अभी हाल ही में जब अलग जो ऑर्गेनाइजेशन जब बंद कॉल करता है, इसमें कैपिटल डीसी ये बोलता है कि बंद कॉल जो ऐलान करेगा उसको जो है चुपचाप घर में जा करके उसको उठा के बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन आज के बंद कॉल को भी कैपिटल डीसी की तरफ से इलीगल करार दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने बंद कॉल को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। कहीं ना कहीं ये जो है कानून के खिलाफ भी आप लोगों का बंद कॉल रहा है, लेकिन आज डीसी साहब को यहाँ पर बंद कॉल को रोकते हुए देखा नहीं गया। इस विषय में आपका क्या राय है? बहुत कम समय में आपका कमेंट्स। देखिए, एक ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को और एक चौथा सा आईसीआर का डीसी का साथ स्टेटमेंट को कंपेयर करना ये गलत बात होगा। हम से कि चूहा का रेस में अगर टाइगर भी दौड़ने से आखिर में चूहा का रेस ही कहलाएगा। और इसलिए मेरा लिए जो ये जो अचित आलो पुतुम, ही इज फ्रॉम माने इमिनेंट इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम माय कम्युनिटी, उसको हम तेज पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा है कि आई सी him as a DC. He is not government, and according to me, government start from the civil secretariat, secretary, commissioner, ministers, वो ये होता है। तो मेरे लिए अचित आलो पुतुम का स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता है। आप आई आपको हम पता है कि यू गो एंड आस्क आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया। या तो अचित आलो पुतुम ये अपील किया होगा कि नॉट डिप्लोमेटिक, या ये अपील किया होगा कि ये टीम आंसू जब जब इशू उठाता है बहुत जेन्युइन वाला इशू उठाता है, इसलिए नॉर्मल सी भी हुआ होगा। दिस माइट बी द वन ऑफ द रीजन। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात करना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। बताइए जल्दी। सर आज आज के दिन एक्चुअली आज बहुत हिस्टोरिक डे है। तो हम इस ऐतिहासिक दिन का एक हमारा अपना शुक्रगुजार जाहिर करना चाहते थे। तो उसमें यह है कि पहला ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि ऐसे अरुणाचल में पहले कभी नहीं हुआ है कि एस्पायरेंट के द्वारा का कोर्स को लेके कभी बंद कॉल डिक्लेयर हुआ हो। सो उस माध्यम से लेके इट वाज ए हिस्टोरिक डे इन अरुणाचल प्रदेश। तो दूसरा चीज़ ये है कि हिस्टोरिक इसीलिए भी था क्योंकि ऐसे बंद कॉल भी कभी नहीं हुआ कि इतना पीसफुल था, इतना सही तरीका से गया है। तो इसका सारा क्रेडिट जो है, ऑल द क्रेडिट गोज टू नो the team Ansu under the leadership of Mr. Nawam Dodum sir and the Bankol chairman today, Rahim Yangpo sir and his older team. And also through your medium हम लोग ये अपना ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहते हैं उन सभी CBOs को और जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स है, जैसे कि आदिसू है, अपतन स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, बाकी उन सभी लोगों को वी थैंक देम इसमें हमारा सत्व करने के लिए। और वो एक्सपेक्ट गवर्नमेंट की ये इतना सारा जो ग्रेव इशू है इसको अभी से आगे जाके अनसुना नहीं करेंगे। हमें अपना इसका रिजल्ट जल्दी देंगे इसके। थैंक यू सो मच। चलिए,
ये था यहाँ का अंशु प्रेसिडेंट। उसके बाद एग्रीब जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना बातें बताई, क्योंकि आज हम लोगों ने भी देखा है कि इस बंद कॉल को बहुत सारे लोग वॉलंटरी निकल करके सपोर्ट कर रहे थे। जो जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।